मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजूदा रियासती व मरकजी हुकूमतों की मनमानियों से अवाम बेजार, कांग्रेस की सिमत अवाम राग़िब। मुल्की अवाम व सालमियत के लिए कांग्रेस ही मुस्तकिम हुकूमत फराहम कर सकती है। बेशुमार नौजवानों की कांग्रेस शमूलियत के मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का इज़हार ख्याल। 25 मई को रहमानिया मस्जिद बोधन में जमाते इस्लामी की जानिब से आज़िमीन हज का तरबियती प्रोग्राम। ये तरबियती प्रोग्राम मुनफरिद नौयत का होगा, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए मनासिक की तरबियत फराहम की जाएगी। अमीर मुकामी आरमूर जमाते इस्लामी आबिद फारूकी का खिताब। आरमूर बल्दी इजलास में पेश किए गए एजेंडे पर कौंसलर्स का अदम इत्मीनान। कौंसलर्स के बाइकाट के बाद तनाज़ा उरूज पर बीजेपी कौंसलर नसीमा रेड्डी ने संगीन इल्जामात आयद किए। कहा कि 71 आइटम में मशकूक है। पेट्रोल बंक्स पर धालियों के इल्जामात की बाज़गश्त अक्सर सुनाई देती है। भारी रकम अदा करने के बावजूद मिलावटी पेट्रोल व डीजल फरोख्त किया जा रहा है। कलदुर्की चौराहे के पेट्रोल पंप पर सार्फिन का इल्जाम और एहतजाजी धरना। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 25 मई को बोधन की मस्जिद रहमानिया के अबुलैस हॉल में जमाते इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज़िमीन हज का तरबियती प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दिगर प्रोग्रामों से अलग मुनफरद होगा। इसमें प्रोजेक्टर के जरिए मुकामात मुक़द्दसा की तस्वीर बताई जाएंगी और वहाँ किस तरह मनासिक अदा किए जाएं तफसीलात पेश की जाएंगी। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन फारूकी तफसीलात फराहम करेंगे। आबिद फारूकी अमीर मुकामी बोधन जमाते इस्लामी का खिताब। मोहम्मद आबिद फारूकी अमीर मुकामी बोधन जमाते इस्लामी ने अपने सहाफती बयान में बताया कि 25 मई बरोज जुमेरात सुबह 10:30 बजे बाद नमाज असर तक आज़िमीन हज के लिए तरबियती इजलास का जमाती इस्लामी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आबिद फारूकी ने बताया कि बोधन से 45 से ज़ायद आज़िमीन हज मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा और दिगर मंडलों के भी मुंतखब आज़िमीन हज हैं। उन तमाम के लिए बोधन में जमाते इस्लामी की जानिब से एक मुनफरिद तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम बोधन के नया बस स्टैंड के करीब विष्णु भवन होटल के अगबी हिस्से में वाक़े मस्जिद रहमानिया के अबुलैस हॉल में मुनक़िद होगा, जिसमें प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन फारूकी मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से शरीक होंगे और इस प्रोजेक्टर के जरिए मुक़ामात मुक़द्दसा को दिखाया जाएगा और मनासिक कैसे अदा किए जाए तफसील से बताया जाएगा। इसके अलावा तमामी मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मौके पर कहाँ किस तरह से मनासिक अदा करने हैं उसको तफसील से बताया जाएगा। आबिद फारूकी ने इस अहम तरीन मुनफरिद तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा करने तमाम आज़िमीन व आज़िमात से ख्वाहिश की और बताया कि शुरा के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर काउंसलर मीर नज़ीर अली उर्फ टब्बू और मिर्जा सलीम बेग रफीक जमात भी मौजूद थे। कि हमारे बोधन शहर से 45 से ज़ायद हुज्जाज इकराम का खरांदाजी में इंतखाब अमल में आया है। मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और साथ में बांसवाड़ा और अतराफ व अकनाफ के हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी ऐलान ये है कि 25 मई बरोज़ जुमेरात ठीक 10:30 बजे दिन से असर तक इंशाअल्लाह आज़िमीन हज का एक तरबियती इज्तिमा रखा गया है और बमुकाम विष्णु भवन होटल के पीछे मस्जिद रहमानिया के नीचे हाल में बुल्लेस हाल में यह तरबियती प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम की खुसूसी ग़ज़वाइयत यह है कि हैदराबाद से आने वाली एक डायनामिक पर्सनालिटी प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन फारूकी साहब जो PhD है और 30 साल तजुर्बा रखते हैं, प्रोजेक्टर पर हुज्जाज इकराम की एजुकेट करेंगे, तरबियत करेंगे कि कैसे किस अंदाज से मनासिक के हज को अदा करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ जिक्र क्या करना है, कहाँ दुआ कैसे करना है, फिर मदीना मुनव्वरा के मुकामात किस मुकाम पर क्या दर्जात है, कैसे दुआएं कबूल होती है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह प्रोजेक्टर पर बताया जाएगा।
इस लिहाज से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने कई प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, तकारीर वगैरह सुने होंगे, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इस प्रोग्राम को जो बोधन में मुनक्किद हो रहा है प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम में तरबियत इज्तिमा में जरूर शिरकत करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोपहर में ताम का भी इंतजाम है, इंशाअल्लाह हम हुज्जाज इकराम के साथ में हम हमारे अरकान और कारकुनान और हमारे साथी हजरात इंशाअल्लाह इसमें हम आपके साथ खाना भी खाएंगे दोपहर का। आपसे अदबन गुजारिश है कि दुआओं के साथ कि अल्लाह आपके हज को कबूल करे, अल्लाह ताला आपके सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जो काबतुल्लाह में जो दुआ आप करेंगे कौम मिल्लत के लिए कबूल फरमाए। रब्बी फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आरमूर बल्दिया का जनरल बॉडी इजलास तनाज़ात का सबब बन गया। बीजेपी के काउंसलर नरसिम्हा रेड्डी ने एजेंडे में शामिल 71 आइटम्स को मशकूक करार दिया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को नजरअंदाज करके महज बिलों की मंजूरी करवाना क्या माना रखता है। उन्होंने जिला कलेक्टर और एमएलए आरमूर की खामोशी पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि कल हुए आरमूर बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास का मुस्लिम काउंसलर्स ने भी बाइकाट किया था। आरमूर जनरल बॉडी इजलास अब मुतनाज़ा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कल मुस्लिम काउंसलर्स ने जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए इजलास का बाइकाट किया था, जबकि दीगर अपोजिशन काउंसलर्स ने भी संगीन इल्जाम आयद करते हुए इस इजलास का बाइकाट किया। इस जनरल बॉडी इजलास में 77 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिस पर तमाम ही काउंसलर्स ने नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी के काउंसलर नरसिम्हा रेड्डी ने इस एजेंडे में शामिल 71 आइटम्स को मशकूक और सवालिया करार दिया और सवाल किया कि ये आइटमें क्यों और किस लिए शामिल किए गए हैं। ये तमाम 71 आइटमें मशकूक है, जिनके जरिए अखराजात की भरपाई की जा रही है और इसमें कोई तरक्याती काम शामिल नहीं है। नरसिम्हा रेड्डी ने संगीन इल्जाम आयद किया कि ये तमाम बिल्स जिनकी मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल किया गया वो तमाम के तमाम मशकूक बिल्स है और बल्दी मुलाजिमीन ने कमीशन के लालच में उनको एजेंडे में शामिल किया है। नरसिम्हा रेड्डी ने सवाल किया कि इस तरह की धांधली के बावजूद जिला कलेक्टर और आरमूर एमएलए क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो अगर अवाम के खादिम है तो फिर उनको अवामी मफाद की फिक्र करनी चाहिए और बल्दी कारकर्दगी पर नजर रखते हुए धांधलियों का खात्मा करना होगा। नरसिम्हा रेड्डी ने मजीद कई संगीन इल्जामात आयद किए और इस एजेंडे की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा किया। మున్సిపల్ సాధారణ సమావేశము 77 అంశాలతో ఇయ్యాల మీటింగ్ ఉన్నదని చెప్పారు। దాంట్లోనే టేబుల్ ఐటంగా మళ్ళా జమా ఖర్చులు 3 నెలలది టేబుల్ ఐటంగా ఇచ్చి అడిగితే మళ్ళా ఒక 2 అంశాలు టేబుల్ ఐటంగా పెట్టి మొత్తం దాదాపు 80 అంశాలు। మేము ఒకటే అన్నాం, ఇంతసేపు ఈ యొక్క మున్సిపల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇయ్యాల మున్సిపల్ మీటింగ్ జరిగితే ఏమంటే స్వపక్షం సభ్యులు కూడా ఇయ్యాల ఏకపక్షంగా దాన్ని వాయిదా వేయాల, మీటింగ్ని మళ్ళీ నిర్వహించాలని బయటకు వచ్చాము। వాళ్ళు కూడా అక్కడ గోల చేస్తున్నారు, కానీ మళ్ళా వాళ్ళని ఇది చేయాలని చూస్తారు, కానీ మేము మాత్రము వాయిదా వేయాలని వచ్చాము। ఎందుకంటే ప్రజలు పన్ను కట్టిరు, ఎంతసేపు కలెక్టర్ చెప్పిండని ఇష్టారీసిన బిల్లులు పెట్టిర్రు। అన్ని రిపేర్ల పేరు మీద ఎక్కడిదక్కడ మీరు ఏమంటున్నారు, మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తున్నారా? మరి మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తే ఇవాళ ఎన్ని లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఈ దొంగ బిల్లులు ఎందుకు పెడుతున్నారు? జీవన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడన్నా మున్సిపాలిటీ మీద దృష్టి పెట్టిరా? మీ స్వపక్షం సభ్యులను అడుగురు కొంచెం, ఏం నడుస్తున్నది మున్సిపాలిటీలా? ఇంకా సంవత్సరం అయిపోతుంది, ఇప్పటి వరకు మీకు ఏ మాత్రం ఫౌంటైన్ ఇప్పుడు అడుగుతుంది, దీంట్లో 2 లక్షల రూపాయలు ఫౌంటైన్ కు దీంట్లో పెడతారు। ఈ దాంట్లో మీరు ఆ ఫౌంటైన్ ఎప్పటి నుంచి ఖరాబ్ అయింది అంటే బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఫౌంటైన్ నడుస్తలేదంటే మీకు దృష్టికి తీసుకొస్తే దాన్ని ఒప్పుకోరు, ఇప్పుడు 2 లక్షలు పెట్టి చేద్దామంటారు। जिला कामारेड्डी में बीआरएस कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने नौजवानों को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। कामारेड्डी के आजमपुरा से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने आज कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शबीर ने नौजवानों को खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन ने कामारेड्डी हलके की तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। बीआरएस पार्टी ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिसकी वजह से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 20 लाख तलबा को फायदा हासिल हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि आजमपुरा की तरक्की के लिए शब्बीर अली फाउंडेशन के तहत ट्रेनिंग सेंटर कायम करते हुए
मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करवाया गया था। आज ट्रेनिंग सेंटर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन पी राजू, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद इलियास और उनके फर्जन के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन मौजूद थे। क्योंकि सब इलियास से भी कम उम्र की थे, मेरे बेटी की उम्र की है ना, तो सब मेरे भतीजे हो गया। तो आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदी, वेलकम, स्वागतम। अंदर नहीं 2 दफा जीता, सिर्फ 3 दफा कंटिन्यूशन जीत रहा, लेकिन कामारेड्डी को ना एक घर नहीं आया, एक दवाखाना नहीं आया, ना एक पार्क नहीं आया, एक स्टेडियम का डेवलप नहीं हुआ, एक को नौकरी नहीं मिली, एक को कोई एजुकेशन सेंटर फॉर अकलियतों के लिए नहीं आया। ये गवर्नमेंट आने के बाद उर्दू अकेडमी बंद हो गई, ये गवर्नमेंट आने के बाद उर्दू कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए, ये गवर्नमेंट आने के बाद पहले 1,64,000 बच्चों को नॉमिनेशन पे बुलाया, एप्लीकेशन दिए, 8 साल के बाद बोले नहीं कैंसर, फिर दो, फिर जाए, एक को भी रुपया नहीं दिया, 4% हम दे रहे तो बोले 12 देते हैं, तो 12 बोले। अभी थोड़े उनके लीडर आगे वो दिशा में भाई क्या करेंगे, फिर 15 साल से गठबंधन क्या करा, घर बनाया। राजू नगर को तो नाम के साथ ही समझ सकते, कौन बनाएंगे, कांग्रेस। इंदिरा नगर को तो किसके नाम का है, जवाहर नगर को तो जवाहरलाल नेहरू कौन है, कांग्रेस पार्टी है। शब्बीर कॉलोनी पश्चिम गुंडा कौन है, बॉम्बे कॉलोनी कौन है, राजशेखर रेड्डी को तुम्हारे घर के पास लाया, फिर हेलीकॉप्टर से वहां उतारा बॉम्बे कॉलोनी में, उसके बाद फादर राजापेट में 2000 घरें बना के। पेट्रोल पंप्स पर बेकायदगियां आम हो गई है और आवाम मुकम्मल रकम अदा करने के बावजूद भी खालिस पेट्रोल और डीजल हासिल करने से महरूम है। बोधन हल्के के कलदुर की राजन्ना चौरस्ते पर वाक़े इंडियन पेट्रोल पंप पर डीजल व पेट्रोल में मिलावट करते हुए फरोख्त किया जा रहा है। आसमान को छूती पेट्रोल की कीमत के बावजूद सार्फिन को मिलावट से पाक पेट्रोल मयसर नहीं। बाज पेट्रोल पंप वाले ग्राहकों को ठगने से बाज नहीं आते। आम लोग पहले ही पेट्रोल की कीमतों से परेशान है। पंपों पर आवाम के साथ होने वाला फ्रॉड उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। कुछ पेट्रोल पंपों पर मुख्तलिफ तरीकों से सारिफीन को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बोधन हल्के के कलदुर के राजन्ना चौरस्ते पर वाक़े इंडियन पेट्रोल बंक इंतजामिया की जानिब से पेट्रोल व डीजल में मिलावट करते हुए फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। आज सारिफीन ने पंप के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए इक़दाम करने का मुतालबा किया। अवाम का कहना है कि पेट्रोल पंप पर बेकायदगियां आम है और अवाम मुकम्मल रकम अदा करने के बावजूद बेखालिस पेट्रोल व डीजल हासिल करने से महरूम है। इससे कबल भी इस पंप के खिलाफ कई शिकायत की गई, लेकिन अफसोस के महकमा सिविल सप्लाईज इस अहम मसले को नजरअंदाज कर दिया। इस लापरवाही की वजह से हजारों अफराद की कमाई गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप मालिकीन के जेबों में जा रही है और अवाम को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनकी गाड़ियां अलग से खराब हो रही है। लिहाजा सिविल सप्लाई महकमे के अहदेदार इस जानिब तवज्जो देकर पंप के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सील कर दिया जाए और पंपों पर मेयारी पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाए। मिलावट शुदा पेट्रोल न सिर्फ गाड़ियों के इंजन के लिए नुकसान का सबब है, बल्कि इससे पैदा होने वाला धुआं इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, जिसकी रोकथाम की अशद जरूरत है। जिला कामारेड्डी के लिंगमपेट में तेंदुए के हमले में गाय का बछड़ा हलाक। जानवरों के डॉक्टरों ने पंचनामा किया तो पता चला कि उसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई है। इस तेंदुए की नक्लो हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा। जिला कामारेड्डी के लिंगमपेट में एक तेंदुए ने हलचल मचा दी। लिंगमपेट में उसने एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बछड़ा मौके पर हलाक हो गया। जानवरों की डॉक्टरों ने बछड़े का पंचनामा किया तो पता चला कि उसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई है। इस तेंदुए की नक्ल हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेंदुए के खौफ से वो रातों को घर से निकलने से गुरेज कर रहे हैं।
उन्हें इस जानवर की जानिब से उनके मवेशियों पर हमले का भी खदशा है। किसान मनोहर ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को तेंदुए के घूमने की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उसके पंजों के निशानात भी हासिल किए। उसी जिले के पिटलम मंडल के चिन्ना कोड़पकल सब स्टेशन में बाज अफराद ने इस तेंदुए को सब स्टेशन के करीब देखा। सब स्टेशन पर तेंदुए की मौजूदगी से वहां काम करने वाले अहलकार खौफजदा हो गए। महकमा जंगलात के अहलकारों ने अवाम को चौकस रहने की तरकीब दी। जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों की खिदमात को बाकायदा बनाने का सीएम केसीआर ने फैसला किया। इस फैसले का ऐलान होते ही जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों में मसरत की लहर दौड़ गई। आज नवी पेट मंडल मुस्तकिल में जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों की जानिब से सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और इज़हार तशक्कुर किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों जेपीएस की खिदमात को बाकायदा बनाने का फैसला किया। इस फैसले का ऐलान होते ही जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों में मसरत की लहर दौड़ गई। आज नवी पेट मंडल मुस्तकिल में सीएम केसीआर की तस्वीर को जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की जानिब से दूध से नहलाया गया। वाज़ेह है कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज गुज़िश्ता 15 से 16 रोज से अपने मुतालिबे की तकमील के लिए एहतजाज कर रहे थे। फाइनली सीएम केसीआर ने उनके मुतालिबात को तस्लीम करते हुए जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों की खिदमत को बाकायदा बनाने का फैसला सादिर कर दिया। इस प्रोग्राम में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज व दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది। మనకు తెలుసు దేశానికి పల్లెటూరులే పట్టుకొమ్మాలని చెప్పుకుంటాం మనము, నానుడి ఉంది। దాంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పల్లె ప్రగతిలో ఎంతో కష్టపడ్డారు। ఇవాళ దేశంలో మన రాష్ట్రానికి 100కు 98 అవార్డులు వచ్చినాయి పల్లెటూర్లకు। పల్లెటూరు ప్రగతి కంటే కేవలం వీళ్ళందరి కష్టం। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजूदा रियासती व मरकजी हुकूमतों की मनमानियों से अवाम बेजार, कांग्रेस की सिमत अवाम रागिब। मुल्की अवाम व सालमियत के लिए कांग्रेस ही मुस्तकिम हुकूमत फराहम कर सकती है। बेशुमार नौजवानों की कांग्रेस शमूलियत के मौके पर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार ख्याल। पच्चीस मई को रहमानिया मस्जिद बोधन में जमाते इस्लामी की जानिब से आज़िमीन हज का तरबियती प्रोग्राम। ये तरबियती प्रोग्राम मुनफरिद नौयत का होगा, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए मुनासिक की तरबियत फराहम की जाएगी। अमीर मुकामी आरमूर जमाते इस्लामी आबिद फारूकी का खिताब। आरमूर बल्दी इजलास में पेश किए गए एजेंडे पर कौंसलर्स का अदम इत्मीनान। कौंसलर्स के बाइकाट के बाद तनाज़ा उरूज पर बीजेपी कौंसलर नसीमा रेड्डी ने संगीन इल्जामात आयद किए। कहा कि 71 आइटम में मशकूक है। पेट्रोल बंक्स पर धालियों के इल्जामात की बाज़गश्त अक्सर सुनाई देती है। भारी रकम अदा करने के बावजूद मिलावटी पेट्रोल व डीजल फरोख्त किया जा रहा है। कलदुर्की चौराहे के पेट्रोल पंप पर सार्फिन का इल्जाम और एहतजाजी धरना। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे।